वो आवाज जो सिर्फ रात में सुनाई देती थी। वो आवाज जो सिर्फ रात में सुनाई देती थी। मेरा नाम विशाल था। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। गांव शांत था, लेकिन वहाँ एक ऐसी बात थी जिसके बारे में हर कोई फुसफुसाकर बात करता था। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मकान था। लोग कहते थे कि वहां से हर रात ठीक 3 बजे एक अजीब आवाज आती है। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ अफवाह होगी, लेकिन एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, तब दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, विशाल, विशाल, विशाल। मैं घबरा कर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अगली रात फिर वही हुआ, ठीक 3 बजे। विशाल, बाहर आओ। इस बार आवाज और साफ थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुबह मैंने गांव वालों को बुलाया। एक बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, बेटा, अगर वह आवाज तुम्हें बुला रही तो कभी उसके पीछे मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? बूढ़ा कांपते हुए बोला, जो भी गया वापस तो आया, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसकी बात सुनकर मैं और बेचैन हो गया। तीसरी रात मैंने तय किया कि मैं सच जानकर रहूंगा। घड़ी में 3 बजे फिर वही आवाज आई, विशाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इस बार आवाज गांव के बाहर वाले पुराने मकान की तरफ से आ रही थी। मैं टॉर्च लेकर निकल पड़ा। रात बिल्कुल शांत थी। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। मैं उस पुराने मकान के सामने पहुंचा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। मेरे हाथ कांपने लगे, फिर भी मैं अंदर चला गया। अंदर धूल, जाले और अजीब बदबू थी। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे ऊपर पहुंच रहा था, आवाज और पास आती जा रही थी। आवाज और पास आती जा रही थी। अचानक मुझे एक कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंधेरे से वही आवाज आ रही थी। अंदर से वही आवाज आ रही थी, विशाल, आ जाओ। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना रखा था और आईने में मैं खुद को देख रहा था, लेकिन आईने वाला विशाल मुस्कुरा रहा था, जबकि मैं नहीं। पूरा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने वाला विशाल धीरे धीरे बोला, आखिर तुम आ ही गए। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अचानक आईने से एक काला हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर पूरा एक इंसान। वह बिल्कुल मेरी तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें काली थी। वह हंसने लगा, अब तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह चीज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी आत्मा को शरीर से खींच रहा हो। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया,
मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और तभी आईना टूट गया, चारों तरफ कांच बिखर गए। एक भयानक चीख पूरे मकान में गूंज उठी। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं मकान के बाहर पड़ा था। गांव वाले मुझे घेर कर खड़े थे। सबने राहत की सांस ली। मैं बच गया था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात जब मैं घर लौटा और सोने गया तो मेरी नजर कमरे के आईने पर पड़ी। आईने में मैं खड़ा था, लेकिन मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। आईने वाला विशाल धीरे धीरे मुस्कुराया और फुसफुसाया, अब मेरी बारी है। उसके बाद पूरे गांव में हर रात 3 बजे एक नई आवाज सुनाई देने लगी, विशाल। और आज तक कोई नहीं जानता कि उस आवाज के पीछे कौन है। अब उसके बाद पूरे गांव में हर रात 3 बजे एक नई आवाज सुनाई देने लगी, विशाल। और आज तक कोई नहीं जानता कि उस आवाज के पीछे कौन है. तर उत्तराने कार्यक्रम ही फक्त काल्पनिक कथा आहे. कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही. फक्त तुमचं मनोरंजन करण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेला आहे मित्र. कमजोर दिल के ना देखे. कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका. काल्पनिक कथा आहे. कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही. तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. बाय बाय.